सामने बैठे हुए वो युवा जिन्होंने बचपन से ही अपने सिर के ऊपर मौत का कफन इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए बांधा हुआ है। बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत कार्यक्रमों में हम जाते हैं, पर कई जगह पे दिखावे बहुत होते हैं, उसमें कुछ नतीजा निकलता नहीं है। हम क्यों आए, हम किस लिए आए, आगे कहां क्या चलना है, हमें कुछ मालूम नहीं होता। पर यह बिल्कुल एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई का रास्ता है और आप सबके लिए, हम सबके लिए एक ही मकसद है, प्रथम राष्ट्र। हम रहे या ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, हमारी भारत मां हमारे हमेशा सुरक्षित रहे, यह हमारा आपका सबका मकसद है। अगर आपके मन से वंदे मातरम भारत माता की जय तिरंगे झंडे का मान सम्मान निकलता है तो आप सब उसके लिए वचनबद्ध होते हैं, आप कभी उससे पीछे नहीं हटते। पर आज एक पीड़ा, एक दुख के साथ जरूर मैं चंद बातें कहूंगा। जब 26 जनवरी को ये हमारे बच्चे, हमारे आने वाले वक्त के अंदर इस देश की नई क्रांति, नई जागृति लाने वाले, जब इंडिया गेट के अंदर खुद परेड में शामिल हुए होंगे, जहां हमारे उन बहादुर जाबाज जवानों को अलग अलग रेजिमेंट से हमारे जवान उनको जब मार्च करते हुए तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का लहराते हुए जब देखा होगा, और वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन उसको अपनी ताकत 2000 आज 21 की 20 की जो ताकत दिखाई होगी कि पहले का भारत और आज का भारत एक शक्तिशाली भारत, और दूसरी तरफ वो मेरी बहनें, वो मेरी माएं जिनके बच्चे साथ होंगे और राष्ट्रपति जी से बहादुरी पुरस्कार लेने आए होंगे, जिनके पति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लहू में लिपटी हुई उनकी बॉडी आई होगी, और दूसरी तरफ वो लाल किला जहां आजादी की तिरंगे झंडे की नींव रखी गई, जहां पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उनको सलामी दी, जहां बाबा साहब अंबेडकर, जहां सरदार पटेल लौह पुरुष, जहां लाल बहादुर शास्त्री भी उस सलामी में शामिल हुई होंगे, और उस आजादी के तिरंगे झंडे की जो नींव रखी गई उसका जब अपमान आपने देखा होगा, उन मेरी बहनों, उन मेरी माओं ने, उन बच्चों ने जिनके पति, जिनके पिता की बॉडी उस लाल उस तिरंगे झंडे में लथपथ खून से आई होगी, तो वो रोते जरूर होंगे। और उन शूरवीरों की जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, वो लाला लाजपत राय, जिनको मोगा के अंदर अंग्रेजों ने लाठियों से शहीद किया, जो कहा करते थे आपकी एक एक लाठी आपके कफन का काम करेगी, और वो जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और उनका बदला लेने वाले शहीद आजम उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अगर आज उनकी रूप ऊपर से देखती होगी, उस तिरंगे झंडे को अपमानित करते हुए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए उनकी आत्मा तड़पती होगी, रोती होगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र के साथ इन लोगों ने धोखा किया, हमारे शहीदों का अपमान किया,
कल मैं इस अपने छोटे भाई को इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा पहला बम ब्लास्ट कब हुआ, तो मैं उसको फख्र से कहा पहला बम ब्लास्ट आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए अमृतसर हरमंदिर साहब के सामने चला, जहां गोलियां ही गोलियां थी, जहां बम भी बम थे, जहां रॉकेट लॉन्चर थे। बख्शी साहब, हमारे जर्नैल साहब सब जानते होंगे क्या हालात थे उस वक्त, और घड़े से पर्चियां निकाली जाती थी, शाम को फलाने को मार दिया जाता था, मार देते थे। और उस वक्त आप जैसा जज्बा था हमारे अंदर, मैं भी एनसीसी का स्टूडेंट था, आप जैसे बच्चे मेरे दोस्त थे। जब हमें चैलेंज आया कि तिरंगा झंडा लहराओगे तो बम्बों से उड़ा दिए जाओगे, एक पुलिस स्टेशन का एसएचओ आया, कहने लगा रास्ते को बदलो। मैं कहा रास्ता नहीं बदला जाएगा। मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ, मैंने ग्रैंडफादर के भाई के साथ, जिनको जलियांवाला बाग में गोली लगी थी, 7 साल की उम्र में, खून की लाल मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी। आजादी देशभक्तों ने हमें लेके दे दी, कभी आजादी की रक्षा का वक्त मिला तो हम अपना जीवन देंगे। जब 7 साल की उम्र में शपथ ली। आज मेरे इम्तिहान का वक्त है, गोली चले या बम चले, हम सीने पे खाएंगे, आजादी का दिन भी मनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे की रक्षा करेंगे। हम आतंकवादियों के चैलेंज को कबूल करते हैं। आतंकवादी हरमंदिर साहब से सुबह निकलते हैं और 5 बजे बम फेंकते हैं। उनका मकसद एक ही होता, प्रथम राष्ट्र की हम रक्षा न कर सके, तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके, आजादी का दिन न मना सके। और जब 12 बजे हम झंडा लहराने लगते हैं, फिर आते हैं आतंकवादी, खालिस्तान के पंपलेट फेंकते हैं और बोलते हैं खालिस्तान हम जिंदाबाद नहीं बोलने देते, मार मार के पिटाई करके नीचे भेजते। और तिरंगे झंडे को जब वहां लहराते हैं, वंदे मातरम भारत माता की जय, फिर आतंकवादी अंदर से संदेश भेजते हैं कि अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी। हम 5 बजे तक उस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर अपने नौजवान साथियों के साथ आपकी तरह पहरा देते हैं और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहते हैं। 5 बजते हैं, सूरज डूबने लगता है, वंदे मातरम बोलते हुए तिरंगे झंडे को जनगण मन राष्ट्रगान बोलते हुए उतारते हुए सीने पे लगा के ले जाते हैं। बम्बों गोलियों का अगर जवाब देते हैं तो उसमें भारत माता की शक्ति और वंदे मातरम इतनी बड़ी शक्ति ताकत होती है कि आतंकवादियों के बम भी कुछ नहीं कर पाते। पर आज जब दिल्ली के अंदर बैठा हुआ मैं और ऐसे हमारे जर्नैल साहब जब उस तिरंगे झंडे को अपमानित होते हुए देखते होंगे तो इनकी आंखों में, हमारी आंखों में, बच्चों आपकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। नरेंद्र मोदी जी कभी किसी के आगे राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर कभी झुकते हुए मैंने नहीं देखा। चाहे वो सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ कश्मीर के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा क्यों गए थे हमारे जवान। एक तो जवान जाता है मौत का कफन बांध करके 15 मिनट के अंदर बालाकोट और जगह पे तबाह करके आतंकवादियों के कैंपों को और जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान के उन जवानों से, उन जिंदा शहीद से और प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के आगे झुकते नहीं है क्योंकि वो कहते मेरा मकसद प्रथम राष्ट्र है। बड़े सवाल उठाए जाते हैं, 370 धारा हटाई जाती है, 70 साल की कैंसर की बीमारी को वो खाड़ करके रख देते हैं। जो हमारे उस वक्त के राजनीतिक लोगों की गलतियों से हमारे हजारों जवान हमसे दूर चले गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। किसी ने कोशिश नहीं की कि 370 धारा हटेगी क्या। एक मकसद था राष्ट्र को मजबूत करने का, मौत का कफन बांधा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर से उखाड़ करके फेंक दिया वो कश्मीर, और आज का कश्मीर तस्वीर आपके सामने है।
हमारे जवान की अब शहादत नहीं होगी, हमारे बहनों के सुहाग नहीं उजड़ेंगे, हमारे बच्चे यतीम नहीं होंगे, जवानों के ऊपर आज पत्थर नहीं फेंके जाएंगे, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होगा। किसी ने हिम्मत तो की? हमने क्या दिया उनको? हम उनको क्या करते हैं? तिरंगे झंडे का अपमान भी करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, और किसान आंदोलन के बीच में घुस करके ये देशद्रोही, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं। एक सरदार साहब को सुनता हूं, आपने सुना होगा, इमरान खान तो मेरा यार है, नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। मैंने एक चैनल में कहा, मैं कहा तुम्हारा यार इमरान खान हमारा प्रधानमंत्री नहीं, हमारा लीडर नहीं, हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी, जिसने खालिस्तान तो क्या बड़े बड़े चाइना और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उस योद्धे के साथ खड़े हैं। आंख उठा के देखेगा, पहले हम उसके लिए खड़े होंगे। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर है। हम भूल जाते, हम अपने मजहबों धर्मों में फंस जाते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। मेरे से पूछो मेरा क्या धर्म है? जब जब बम गोलियां चलते थे अंदर से आवाज निकलती थी, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। और सुबह उठ के भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान कभी भी मौत देना, तुम्हारा गंदी राजनीति करते हुए मत देना, धर्म की राजनीति करते हुए इन देशद्रोहियों की तरह मत देना। मौत कभी आए तो फिर कभी बम्बों गोलियों से आए, आखिर में इतना ही वक्त देना कहने का मेरे मुंह से इतना निकले, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। इन लोगों ने जो हमारे साथ धोखा किया है, देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं कई चैनलों में कहा, कितने सिख योद्धे हुए, एयर मार्शल अर्जन सिंह जी हुए, जनरल जगजीत सिंह जी, आर्मी चीफ जनरल अरोड़ा हुए, जे सिंह हुए, सरदार विक्रम सिंह जी हुए, नेवी के चीफ बराड़ साहब हुए, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुए, हिंदुस्तान के 2 होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, सरदार बूटा सिंह जी हुए, सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर हुए। हम है कितने? पहली बात तो मैं कभी अपने आप को मिनॉरिटी में समझा ही नहीं। हमारे गुरुओं ने मातृभूमि के लिए शहादत दी। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर चांदनी चौक, जिन्होंने अपना शीश हिंदुस्तान के लिए दिया, उनको कहते थे हिंद की चादर। और ये चले गए पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह, हम गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे हुए शरीर से, हमारी लाशों से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा क्योंकि हमारे जर्नैल साहब सबने बोलना है। और बच्चों, मैं आपको जरूर कहूंगा, अपने अंदर एक जज्बा, एक शक्ति मातृभूमि के लिए एक ऐसी रखना कि इस मातृभूमि की तरफ कोई देख ना पाए। आपको इतना अच्छा मौका मिला है नरेंद्र मोदी जी से होते हुए। मैं बचपन में कभी कहा करता था, जब रोज हमारे जवानों की शहादत होती थी, जगह जगह में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, दिवाली के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, जयपुर के अंदर एक दिन में 100 बेगुनाहों का कत्लेआम होता था। कि कुछ समय के लिए फौज को ही दे दो। अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग इस देश को नहीं संभाल सकते तो हमारी फौज को दे दो, वही कुछ समय के लिए करके ठीक करके आपको दे देगी। पर हमें उम्मीद नहीं थी एक राजनीति का ऐसा लीडर, और आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए ऐसे तानाशाह की हमें जरूरत है। आम आदमी को इंसाफ मिले और इन देशद्रोहियों को मंगारने वाला हो। आपको मिला है, इस मौके को कभी खोना मत।
और इस मौके का फायदा उठा करके अपने हर नौजवान को, हर साथी को उसके अंदर एक जज्बा पैदा करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट रामदास साहब जी को बहुत बहुत आभारी हूं कि आज चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं। और आपसे मैं वादा करके जाता हूं, इस बोनस की बची हुई जिंदगी के अंदर कोई मेरा भाई सिख निकले या नहीं निकले, ये पगड़ी पे जो दाग लगाया है ना इन लोगों ने, ये दाग हमारा मिटने वाला नहीं है। 19,000 हिंदू भाइयों का पंजाब में इन्होंने कत्लेआम किया, खालिस्तानियों ने 36,000 बेगुनाह लोग मारे। किसी बहन को, मां को पता नहीं होता था मेरा बेटा, मेरा पति घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, गोलियों का निशाना बन जाएगा। और 5 बजे के बाद को घर से निकलता नहीं था। लोग भूल गए, देश भूल गया, पर जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है इसको को भुला नहीं सकेगा। हम वादा करते हैं, को खड़ा हो या ना हो। बड़ा कहा सबको, हर गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ऐलान होना चाहिए था, हमारा इन देशद्रोहियों से, खालिस्तानियों से कोई रिश्ता नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं, हम इनका विरोध करते हैं। पर मैदाने जंग में कोई निकला नहीं। जिससे भी बात हुई यही कहता रहा, सरदारों ने फट्टे चख दिए, सरदारों ने केसरी चढ़ा दिया, क्या खालिस्तान बना दिया आपने? ये बताना चाहते हिंदुस्तान हम सबका है, क्या ऐसा खालिस्तान बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सिख सब पंजाब में चले जाए और हमारा दुश्मन पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता, उसके साथ बॉर्डर खोल करके आप व्यापार करना चाहते हैं? क्या दिल्ली के अंदर पासपोर्ट के जरिए आना चाहते हैं? क्या पटना साहब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान के ऊपर मत्था टेकने के लिए पासपोर्ट के जरिए आना चाहते हैं? क्या महाराष्ट्र में पासपोर्ट के जरिए आना चाहते हैं? समझाएगा कौन इनको? कोई जर्नैल साहब समझाएंगे तो उंगल उठाई जाएगी, कोई और बोलने वाला रहा नहीं। ऐसे कैसे देश चलेगा? हमको निकलना होगा मैदाने जंग के अंदर। हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर जो हमारे देशद्रोहियों ने हिंदुस्तान के हमारा नाम को खराब किया, हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत को खराब किया है, हमें उसका जवाब देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे वादा करके जाता हूं, हे भारत मां, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।